अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऐसे फॉर पीएमएस। अगर आप लोग टाइप्स ऑफ ऐसे अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप लोगों को ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी ऐसे की टाइप्स हमें नंबर देगी और कौन सी टाइप्स ऐसे की फेल करवाएगी। तो लाजमी आप लोगों ने टाइप्स ऑफ ऐसे को अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके ऑल पे लाजमी क्लिक कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बना सकूँ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऐसे। 4 किस्म के ऐसे आपके पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा में पूछे जाएंगे। एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, नरेटिव ऐसे। अब ये 4 टाइप्स जोन सी हैं, ये क्या होती हैं, इनमें क्या चीज़ें आपने डिस्कस करनी है, ये भी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस एक लम्हे के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि आपको इस लेक्चर की मुकम्मल समझ आ सके। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अगेन वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप थर्ड टाइम लाजमी वीडियो को समाप्त कीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो बात करते हैं जी टाइप्स ऑफ ऐसे में। सबसे पहली जो किस्म है वो है जी एक्सपोजिटरी ऐसे। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, इसमें क्या क्या लिखने होते हैं। एक्सपोजिटरी ऐसे कौन सा होता है मैं आपको बता दूं, इसमें या तो कोजेज़ होते हैं या तो इफ़ेक्ट्स आते हैं। ठीक है, 3 चीज़ें इसकी निशानी में होते हैं। एक कोजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स या सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें होता है जी कंट्रास्ट और तीसरा कंपैरिजन। अब ये क्या चीज़ें हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम्पल ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट्स, डेमोक्रेसी प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, कॉजेज एंड इफेक्ट्स। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन पर ऐसे किस तरह पूछता है जी, डेमोक्रेसी हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सोल्यूशन। ये कंपैरिजन पूछ रहा है कि इसने क्या किया, प्रॉब्लम्स पैदा की हैं सोल्यूशन के बजाय। एग्जाम्पल ऑफ कंट्रास्ट, करप्शन इज रियलिटी और मिथ। ठीक है, अब कंट्रास्ट में आपने फ़र्क लिखना होता है जबकि एक में आपने फ़र्क करना होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंपैरिजन में आपने कंपैरिजन करना होता है दो चीज़ों के दरमियान, कंट्रास्ट में आपने फ़र्क करना होता है और इसमें 50% लोग पास होते हैं। ठीक है, तो आपने ये ऐसे लाजमी लिखना है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे मतलब ये है कि ये मसाइल पर होता है, इसमें निशानी नहीं होती। इस तरह की 3 ना तो कोजेज आ रहे होते हैं, ना इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, ना सॉल्यूशंस, लेकिन सामने नज़र आ रहा होता है कि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है और इसमें भी 50% पासिंग रेशियो होती है। जैसे कि न्यू वायर्स लाए इन इकोनॉमिक फ्रंट्स, नई जंगें कहाँ लड़ी जाती हैं, माशियात के मैदान में लड़ी जाती हैं। ठीक है, तो ये 50% पासिंग नंबर होते हैं। इसमें भी आपने इसको लाजमी अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है। और इसमें भी आपको बता दूं कि नंबर तब आते हैं जब फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जांपल वगैरह आपने लिखी हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें नंबर देता है, लेकिन लेकिन फेल नहीं करता। तो आपने इस ऐसे की टाइप को लाजमी तैयार करना है। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे तीसरी टाइप है और इसमें मैं आपको बता दूं लिटरेरी नॉलेज भी आप लिख लें, फिलोसफिकल नॉलेज भी आप लिख लें, हिस्टोरिकल नॉलेज भी आप लिख लें, थियोरेटिकल नॉलेज भी आप लिख लें, तो फिर भी वो बड़ी मुश्किल से आपको पास करेगा। एग्जाम्पल ऑफ आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे, ठीक है, जैसे कि फ्रेलिटी द नेम इज़ वूमेन। ठीक है, ये आपको बता दूं इसमें वो बहुत मुश्किल से पास करते हैं। पासिंग रेशो 10% होती है, एवरेज नंबर इसके 60 नंबर आ जाते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। फ़र्ज़ कर लें आपने ऐसे को पढ़ा सियासी सतह पर, सियासी सतह से लिखा, जबकि एग्जामिनर ने उसे माशी सतह पर देखा।
ठीक है, आपका और एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू अगर तो मैच कर गया तो वो आपको 70% क्या 90% नंबर देगा। अगर आपका और उसका पॉइंट मैच नहीं ना किया तो वो आपको वहाँ पर ही फेल कर देगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, रिस्क नहीं लेना आपने, क्योंकि आपकी 40 साल ज़िंदगी दाव पर लगी हुई है। तो आपने क्या करना है जी, आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे या एक्सपोजिटरी ऐसे को ही लिखना है अच्छे तरीके से। अब अहम बात बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे और इसके अलावा एक्सपोजिटरी ऐसे पर सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे लिखे हैं, और ये 6 के 6 ऐसे इंपॉर्टेंट थीम्स पर हैं। थीम वाइज मैंने चीज़ें तैयार की हैं। अगर आप लोग वो थीम वाइज चीज़ों को तैयार करेंगे, मतलब वुमेन के बारे में इफ़ेक्ट्स 5 मैंने लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिख देने हैं। कोशिश मैंने वुमेन के बारे में 8 लिखे हैं, आपने 3 उठा के लिख देने हैं। ठीक है, CSS के लिए 8 लिखे हैं, और इसी तरह PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए मैंने 3 लिखे हैं, आपने 2 उठा के लिख देने हैं। ठीक है, मतलब ये है कि मैंने इस तरह ऐसे को लिखा है, आपने उसी के मुताबिक बॉडी के मुताबिक इंट्रोडक्शन भी लिखना है, कैलकुलेशन भी लिखना है, दरमियान में फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने लिख देनी है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे फेल नहीं होगा, बल्कि अच्छे नंबरों से पास होगा। 90% नंबर आ सकते हैं अगर आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे, उस क्योंकि उसमें फैक्ट्स एंड फिगर भी हैं, कोटेशन भी हैं, और इसके अलावा थीम वाइज चीज़ों को तैयार किया गया है। मतलब ये है, वुमेन के ऐसे पर हर साल ऐसे पूछता है। ठीक है, डेमोक्रेसी के टॉपिक पर ऐसे हर साल पूछता है। ठीक है, एजुकेशन के टॉपिक पर ऐसे हर साल पूछता है। इसके अलावा साइंस के मसाइल पर ऐसे हर साल पूछता है, करंट अफेयर्स पर ऐसे हर साल पूछता है, सोशल इश्यूज़ पर ऐसे हर साल पूछता है। अब आपको बता दूं, आप मार्केट से 3 किताबें अच्छे वाली लेकर आए ना, उनको पढ़ने के लिए आपको कम से कम दिन में 5 घंटे देने पड़ेंगे 3 बुकों को। लेकिन उनमें से कन्फर्म नहीं ऐसे आएगा भी या नहीं, एक बात होगी, और दूसरी बात आप रट्टा भी नहीं लगा सकते उसे, क्योंकि 3 बुकें तैयार करना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए साल तो चाहिए होता है। तो आप लोगों को बता दूं कि आपने डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे को मेरे नोट्स पे से तैयार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिनों में आप अच्छे तरीके से मेरे ऐसे को तैयार कर सकते हैं, 6 के 6 ऐसे इसको। ठीक है, और 15 दिनों में आप इंग्लिश ऐसे को अच्छे तरीके से तैयार भी कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी कहता हूँ कि आप क्लासेस भी लें। क्लासेस लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपको सेल्फ लिखने का तरीका भी आ जाएगा, और इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे और एक्सपोजिटरी ऐसे के बारे में नॉलेज भी आ जाएगा। ठीक है, और 600 ऐसे क्लियर होंगे होंगे 6 मज़ामीन में मेरे नोट्स में से अगर तैयार करते हैं। अगर आप खुद से तैयार करते हैं तो 600 ऐसे अल्लाह के बंदों नहीं तैयार होते PMS के लिए साल मुकम्मल में, क्योंकि 365 दिन है और 600 ऐसे नहीं तैयार होता, 2 साल लग जाते हैं। अब नोट्स बनाने का मकसद ये नहीं होता कि पैसा कमाया जाए, नोट्स बनाने का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस फराहम की जाए। मैं आपको बता दूं, ये 70 से 80 किताबों का निचोड़ होता है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि इसमें इसमें वक्त भी बहुत कम लगता है तैयारी में। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं या खुद तैयारी करते हैं। ठीक है, फेलियर का रेशो आप खुद करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन अगर मेरे नोट्स में से करेंगे तो 90% आप पास कर जाएंगे। ठीक है, नरेटिव ऐसे ये पर्सनल स्टोरीज पर होता है जी, जैसे कि कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, ये ऐसे की टाइप तो आती ही नहीं है, आपने इसको नहीं तैयार करना। ठीक है, अब आपको बता दूं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में ही लिटरेरी ऐसे शामिल है। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ कौन सी टाइप करनी है जी, एक्सपोजिटरी ऐसे की, और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव ऐसे की। ठीक है, आपको ये भी बता दूं, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे नंबर तो देता है लेकिन रिस्क है। ये छिक्के वाला हिसाब है, अगर छिक्का लग गया तो छिक्का है, अगर ना लगा तो कैच भी हो सकता है, और आखिरी विकेट है, आखिरी चांस है। तो आपने रिस्क नहीं लेना। रिस्क कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क आपने नहीं लेना। आपके पास जब मतबादल हल मौजूद है तो आप मतबादल हल को फॉलो कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर चुके होंगे। मतलब ये है कि आपके पास जब पासिंग नंबर रिक्वायर है आपको, मतलब आपके 90% नंबर तब भी आ जाएंगे जब आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे और इसके अलावा एक्सपोजिटरी ऐसे लिखेंगे, और इसके अलावा 90% नंबर तब भी आ सकते हैं जब आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखेंगे। तो फिर आप क्यों रिस्क ले रहे हैं? आप एक्सपोजिटरी ऐसे ही लिखें ना, डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखें। आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आप आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे लिखें?
नंबर जब के सेम मिलेंगे, क्योंकि अगर मेरे नोट्स में से तैयारी करते हैं, अगर आप खुद तैयारी करते हैं तो फिर आपके पासिंग नंबर ही आएंगे डिस्क्रिप्टिव ऐसे में भी और एक्सपोजिटरी ऐसे में भी। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे नोट्स में से तैयारी करेंगे ताकि आपके अच्छे नंबर आएँ। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।